नगर निकाय चुनाव को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम। यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों की खास बातचीत। बाराबंकी के हर वार्ड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम। बाराबंकी के प्रत्याशियों से संवाददाता विवेक साहू ने की खास बातचीत। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रदीप कुमार जैन ने चुनाव की तैयारी की बताई हकीकत। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम यूपी का अपना नगर। इस समय मैं बाराबंकी के नवाबगंज में आया हूं और हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी मौजूद है बात करने के लिए। हम जानेंगे किन किन मुद्दों के साथ वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूंगा। मैं प्रदीप कुमार जैन हूँ, प्रांतीय उपाध्यक्ष और जिले का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। आप ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपने कुछ सोचा होगा कि किन किन रणनीतियों के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे ही लड़ना चाहते हैं और हमने अपना आवेदन उनको दे रहे हैं कि मुझे भी इस पद के लिए टिकट दिया जाए, ताकि मैं जो सेवा एक अपने निजी संसाधनों से कर रहा हूँ वो आपके बैनर के तले आकर के एक पद पे आकर के उसको और बेहतर तरीके से कर पाए। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो आपने कुछ खूबियां देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी खूबियां है जिसकी वजह से आप वहीं से टिकट देना चाहते हैं। विचारों की लड़ाई होती है, पार्टी कोई भी हो उसमें सबसे बड़ी बात होती है लड़ाई विचारों की होती है। जो विचार भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, जो अनुशासन है, जो समाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता है, और सबसे बड़ी बात है आज आप देख रहे होंगे भारत को विश्व पटल पर भी एक बहुत बड़ा स्थान मिला है G20 के रूप में। आज भारत को उसका प्रतिनिधित्व मिला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत को उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य में पहले हमारे पिछले सालों में आप देखा होगा कि भारत की जो स्थान विश्व के अंदर है, जिस तरह से भाजपा के राज में बढ़ा है, एक स्थान मिला है भाजपा को, भाजपा के माध्यम मंच से। भारत में एक आप कहीं जाइए, कहाँ से आए, आज इंडिया से आए, भारत से आए, वो तो आज एक सम्मान मिलता है, आप कहीं खड़े हो जाइए। इस कारण हम लोगों ने जो विचार है हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के, जो विचार है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के, जिनका समावेश है सरदार पटेल जी के जो आज विचारधारा है, उसके पीछे ही हमने इसको अनुभव किया और ये मन बनाया कि हम भाजपा के ही बैनर तले अपना चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को बढ़ावा देते देश में, ऐसे में आप अपने क्षेत्र में कैसे बढ़ावा देंगे? जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, इनमें मूलभूत सुविधाएं जैसे सरकार दे रही है, लेकिन इनको और कंप्यूटरीकृत करने के साथ साथ इनकी जो भवन है, इनको लिए नए भवन इनके साथ बनाए जाएंगे। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं इनके ऊपर विशेष रूप से अपने सांसद और मंत्रियों के माध्यम से ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनपद से हमारे भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी भी मंत्री हैं और महाराज जी के कैबिनेट के अंदर में, तो उनका सहयोग लेते हुए निश्चित रूप से तमाम सी जो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वच्छता के क्षेत्र में और तमाम से काम करेंगे इसमें। अभी चुनाव के लेकर क्या तैयारी चल रही है? अभी तो आवेदन हम दे रहे हैं, सोमवार को आवेदन अपना हम देंगे और पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। क्या लगता है आपको पार्टी टिकट देगी? हम तो यही मान के चलते हैं, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी हम आपके क्षेत्र में भ्रमण किए हैं तो देखने को मिला है कि स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो मौजूदा चेयरमैन होगा वो सफाई का ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, कोई भी प्रतिष्ठान हो, संस्थान हो, शहर हो, नगर हो, कहीं भी बिना नागरिक के या उस संस्थान के कर्मचारी के, उसी तरह से नागरिक के सहयोग के बिना आप स्वस्थ नहीं बना सकते। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कूड़ा एक नियत स्थान पे फेंकें या एक नियत समय पे अपने घर के बाहर रख दें, ताकि जो कूड़ा वाला जैसे सुबह आता है वो आकर के उसको उठा लें और अपने घर के पास में कोई डस्टबिन रखें। तो एक ऐसी और व्यवस्था हालांकि वो चल रही है, सुबह कूड़ा गाड़ियाँ आती हैं, वो कूड़ा ले जाती हैं, समय से सफाई होती है। क्योंकि दायरा बढ़ गया है और संसाधन अभी थोड़े से कम है, इन संसाधनों की समय के हिसाब से
इसमें बढ़ावा किया जाएगा, जिससे और ये इसमें स्वच्छता और हमारे समाज के अंदर में जो जागरूकता है उसको भी और लेके आएंगे। ये इस पे ही विशेष रूप से काम करेंगे। आपने नाम क्या बताया? प्रदीप कुमार जैन। वार्ड क्या बताया? मेरा ये बाढ़ियन टोला वार्ड लगता है। और आप साथ देखा जाए तो अभी इस समय ये चल रहा है, अपोजिट पार्टी है जो बीजेपी पर निशाना साधती है कि बेरोजगारी बढ़ रही मतलब, तो ऐसे में सरकार रोजगार नहीं दे रही है। तो आपको क्या लगता है, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? रोजगार, स्वरोजगार दो चीज़ें हैं। अगर मुझ में काबिलियत है तो मैं कहीं भी बैठ के पैसा कमा सकता हूँ। अगर हम चाहेंगे कि सरकार से केवल हमको सब्सिडी ही मिलती रहे तो हम उस पर आश्रित हो जाएंगे। तो हमें जो सब्सिडी मिलती है या जो मुफ्त अनाज मिलता है ऐसे वर्ग के लिए है जो, जैसे कोरोना काल आया उस समय अगर आपने अनाज मुफ्त ना दिया होता, चूँकि कहीं कोई निकल नहीं रहा था, तो घर घर जाके अनाज सरकार ने बांटा, ये उनकी मदद करी। हमारे बहुत से नागरिक जो छोटे, जिनके पास में, जैसे मैं तो अमीर मान लिया अपने आप को मान सकता हूँ, मेरे पास भंडार हो सकता है, लेकिन वो छोटा है जो रोज़ कमाता है, वो तो उसी दिन कमाता है, उसी दिन जाके अनाज लाता है। तो सरकार ने जो इसकी व्यवस्था करी वो निश्चित रूप से हम लोगों ने कोरोना काल में, आप समझिए कि करीब 25 दिन जो हमारे ये दिल्ली की सरकार ने छोड़ दिए थे, बम्बई की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने छोड़ दिए थे, लोग पैदल आए, हम लोगों ने रोड पे जा कर के इसमें सेवा करी है। मतलब जम्मू कश्मीर से बस आई, मैंने देखा उसमें लोग किस तरह से उस सेवा के लिए व्याकुल थे। मेरे पास तमाम से ऐसे वीडियोज़ भी हैं, बल्कि हमारे आरएसएस, उसी दौरान मुझे आरएसएस से और करीब जाने का मौका मिला, किस तरह से वो सेवा भाव करते हैं। मैंने देखा है उनको। रात को अगर फ़ोन आ गया कि साहब हमें इतने यात्री हैं, खाना चाहिए, उनके पास जो भी चावल दाल तहरी है, तहरी बना दिया। उसी में एक हमारे जिला कारवा यहाँ पे चतुर्वेदी जी थे, अजय चतुर्वेदी जी, मैं उनके साथ ही था। तो वो मतलब लगभग हम लोग का प्रोग्राम ये ख़त्म करने वाले थे कि अब गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई, आवागमन बढ़ गया, रात्रि में हाईवे पे जाके सेवा देना उचित नहीं होगा। उसी में दुर्घटना में वो दिवंगत भी हो गए। तो इस तरह से यदि कहा जाए, तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी के माध्यम से और उसमें हम लोग कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन प्रत्याशी प्रदीप जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया स्वच्छता यानी साफ सफाई। साफ सफाई अगर हम नागरिक खुद से नहीं करेंगे तो साफ सफाई दूसरा कोई नहीं करने आएगा, यानी हम खुद को अब स्वच्छ रखना जरूरी है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि यानी भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देगी तभी वो आगे दावेदारी करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना प्रेम करती है और साथ ही साथ जनता कितना प्रेम करती है। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।